वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे हैं कि जो मेंडल की डेथ तक भी इसका जो वर्क है वो रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हो पाया, तो उसके क्या क्या रीजन थे। वाई मेंडल वर्क नॉट रिकॉग्नाइज। तो सबसे फर्स्ट रीजन है, आपको पता है कि जो मेंडल है वो क्या था, मैथमेटिशियंस। मेंडल बायोलॉजिस्ट नहीं था, ठीक है। तो जितने भी जो बायोलॉजिस्ट है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि कोई मैथमेटिशियंस है बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट दे रहा है। तो फर्स्ट रीजन इज बिकॉज ही इज मैथमेटिशियंस, बायोलॉजिस्ट not accept his finding. क्लियर। सेकेंड जो रीजन है वो ये है कि जो मेंडल का वर्क है वो प्रॉपरली पब्लिश नहीं हो पाया था, बिकॉज उस टाइम क्या होता था, लिमिटेड सर्कुलेशन हो पाते थे रिसर्च पेपर के। आपको पता है कि जो रिसर्च पेपर वो मेनली टू टाइप्स के जर्नल्स के अंदर पब्लिश हो सकता है। वन इज द लोकल जर्नल एंड सेकंड इज द इंटरनेशनल जर्नल। तो जो लोकल जर्नल है जैसे कि न्यूज़पेपर के अंदर यदि पब्लिश होता है तो कुछ लिमिटेड पर्संस के पास ही वो रिसर्च पेपर पहुंच पाएगा, लेकिन यदि इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर पब्लिश होता है तो जो रिसर्च पेपर है वो सर्कुलेट होता है ग्लोबली, ठीक है। तो इसका रीजन यही था कि जो मेंडल का जो रिसर्च पेपर है वो पब्लिश हुआ था ओनली इन द लोकल जर्नल। वर्क वाज नॉट पब्लिश्ड properly. Due to limited circulation of local journals. क्लियर। थर्ड रीजन है कि जिस टाइम मेंडल वर्क कर रहा था उस टाइम जितने भी जो साइंटिस्ट थे वो सारे के सारे बिजी थे ऑन द डार्विन थ्योरी। डार्विन की कौन सी थ्योरी थी, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। दैट इज एट दिस टाइम ऑल द साइंटिफिक वर बिजी ऑन डार्विन थ्योरी। और आपको पता है डार्विन की कौन सी थ्योरी थी, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। क्लियर। नेक्स्ट रीजन इज मेंडल ने कभी भी जीन को जीन कहा ही नहीं था। आपको ऑलरेडी इस बात के बारे में पता है। मेंडल ने जीन को क्या बोलता, फैक्टर, जिसे हम आज जीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मेंडल ने बताया था कि जो फैक्टर है वो क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो जो पर्सन है वो इस बात को समझ नहीं पाए कि जो फैक्टर है वो कैसे इनहेरिट होता है या फिर कैसे ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये सारी चीजें पर्सन के लिए क्या थी, एज ए इमेजिनरी। मेंडल टॉप फैक्टर जो कैसी यूनिट है, डिस्क्रीट यूनिट। क्लियर। फिफ्थ रीजन है मेंडल है वो खुद ही श्योर नहीं था कि इसका जो रिजल्ट आ रहा है जिसके ऊपर वो वर्क कर रहा है वो रिजल्ट सही भी है या फिर नहीं। दैट इज मेंडल वर नॉट श्योर ऑन हिज फाइंडिंग। He himself was not sure of his finding. क्लियर। एक बार और देखते हैं मेंडल के जो वर्क था वो रिकॉग्नाइज नहीं होने के पीछे कौन कौन से रीजन थे। सबसे पहले
मेंडल है वो क्या था, मैथमेटिशियंस। तो जो बायोलॉजिस्ट थे वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि कोई मैथमेटिशियन से बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट देके जा रहा है। सेकंड, जो मेंडल का जो वर्क है वो प्रॉपरली पब्लिश नहीं हो पाया था, बिकॉज उस टाइम क्या था, लिमिटेड सर्कुलेशन ही हो पाते थे लोकल जर्नल के। लोकल जर्नल जैसे कि न्यूज़पेपर, तो वहां पे कंप्लीटली जो ग्लोबल के अंदर उसका जो रिसर्च पेपर है वो सर्कुलेट नहीं हो पाया था। थर्ड रीजन है, जिस टाइम मेंडल है वर्क कर रहा था उस टाइम जितने भी साइंटिस्ट थे वो सब बिजी थे डार्विन थ्योरी के ऊपर, दैट इज द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज के ऊपर। मेंडल है उसने कभी भी जीन को जीन कहा ही नहीं था। मेंडल ने जीन को क्या कहा था, फैक्टर। फैक्टर एक ऐसी यूनिट होती है, डिस्क्रीट यूनिट, मीन्स कि जो लोकल पर्सन है वो इस बात को समझ नहीं पाए कि जो फैक्टर है वो एक्चुअल में है क्या, कैसे जीन्स का ट्रांसफर हो रहा है, सॉरी कैसे फैक्टर है वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये सारी चीजें पर्सन के लिए क्या थी, एज ए इमेजिनरी। नेक्स्ट इज द मेंडल है वो खुद ही श्योर नहीं था कि वो जो भी काम कर रहा है वो राइट है या फिर रॉन्ग। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जिसको आज हम फादर ऑफ द जेनेटिक्स बोल रहे हैं, मीन्स की मेंडल को। तो उसका कोई ना कोई तो सक्सेस रही होगी, तभी तो इसको क्या बोल रहे हैं, फादर। तो इसके क्या क्या सक्सेस थे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। सबसे पहले मेंडल है उसने किसके ऊपर वर्क किया था, प्योर वैरायटीज ऑफ द ग्रीक पी प्लांट। मीन्स की जो मेंडल है उसने हमेशा सिलेक्ट की थी प्योर वैरायटीज को, ना कि कोई भी इंटरमीडिएट वैरायटीज को। मीन्स की जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है उनको ही सिलेक्ट किया था। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मीन्स की यदि कोई प्लांट की हाइट टोल है तो वो सबके लिए क्या होगी, टोल। यदि कोई प्लांट की हाइट है ड्वार्फ है तो वो सबके लिए क्या होगी, ड्वार्फ। मीन्स की इंटरमीडिएट नहीं होगा। जैसे कि कोई फ्लावर का कलर है, यदि कोई फ्लावर का कलर व्हाइट है तो वो क्या रहेगा, व्हाइट। यदि कोई फ्लावर का कलर रेड है तो वो क्या रहेगा, रेड। ये नहीं है कि पेल रेड होगा या फिर ऑरेंज होगा, ऐसा नहीं है। ये जो करेक्टर्स है ये ऑल ओवर बॉडी के लिए, ठीक है, सभी के लिए क्या है, ये ही करेक्टर्स है। तो ऐसे करेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। एवरीबॉडी के लिए ये ही करेक्टर्स रहेंगे। तो फर्स्ट रीजन इज द मेंडल always selected pure varieties of pea plant. ओके। सेकेंड रीजन, मेंडल है वो हमेशा एक टाइम के ऊपर एक करेक्टर्स को ही क्या कर रहा था, स्टडी। जिसे कि आपको बोला जाता है कि एक टाइम के ऊपर आपको एक ही काम करना है। सेम थिंग मेंडल है उसने हमेशा एक टाइम के ऊपर एक करेक्टर्स के बारे में ही क्या की थी, स्टडी। ही स्टडी inheritance of single character at a single time. Okay. At a single time. क्लियर। नेक्स्ट रीजन है कि मेंडल का जो वर्क है वो कैसा था, प्री प्लान। मेंडल वर्क प्री वर्किंग स्ट्रेटजी was pre-planned. क्लियर। नेक्स्ट मेंडल है वो अपने एक्सपेरिमेंट के बीच में हमेशा गैप रखता था। ऑलवेज
gap on absolute character of his experiment, that is data analysis. नेक्स्ट इज मेंडल है वो लकी था कि उसको कोई भी लिंकेज नहीं मिली थी। लिंकेज क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट रिवीजन की टाइम एक बार और अगेन हम इसका डिस्कस कर लेंगे। ही वॉज लकी दैट he does not encounter linkage in the pea plant। क्लियर? तो एक बार हम अगेन रीजन्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले मेंडल है उसने हमेशा सिलेक्ट किया था प्योर वैरायटीज ऑफ द पी प्लांट, प्योर वैरायटीज ऑफ पी प्लांट। ठीक है, जैसे कि कोई भी करेक्टर है वो सबके लिए क्या होगा सेम। नेक्स्ट रीजन है इसने हमेशा स्टडी किया था एक सिंगल करेक्टर के बारे में, लेकिन एक सिंगल टाइम में। ही स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल करेक्टर at a single time। क्लियर? नेक्स्ट रीजन है कि जो मेंडल का वर्किंग स्ट्रेटेजी थी वो कैसी थी, प्री प्लान। नेक्स्ट रीजन है मेंडल है वो हमेशा क्या रखता था अपने एक्सपेरिमेंट के बीच में गैप रखता था, दैट इज जो डाटा एनालिसिस था वो क्या था मेंटेन। एंड लास्ट रीजन इज द मेंडल है वो लकी था जिसकी वजह से उसको कोई भी लिंकेज नहीं मिली थी ऑन द पी प्लान। क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड नाइट।